जो लीडरशिप होती है उसका क्या काम होता है कि वो अपनी आवाम को बताती रहती है कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कैसी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा है नहीं, ये तो इससे उलट बात है। क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम तो जंग करना ही नहीं चाहते। यानी किसी हर जगह पर वो ये कहते हुए नज़र आते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म उस पर वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम तो इंटरेस्टेड नहीं है जंग में। उन्होंने बेसिस। और तो इन सब मुल्कों में बेसिस हैं, लेकिन इंडिया ने एक बड़ा फैसला किया है कि हम नेटो प्लस का दर्जा नहीं लेंगे। वेस्टर्न मीडिया इसके ऊपर लगा हुआ है। लेकिन खैर एनी हो, ये चाइना अमेरिका की टसल तो चलती रही, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलप हुई डॉक्टर साहब, और वो ये थी कि एक क्वाड फोरम पहले बना था जो कि जारी बात है ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया का था। और मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है, यूथ को क्या करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी देख रहा था कि इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर साहब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के नाटो प्लस में शामिल ना होने से सबसे ज़्यादा दिल पाकिस्तानियों का टूटा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता था कि भारत नाटो प्लस में शामिल होने से चाइना पाकिस्तान को भर भर के डॉलर भेजेगा, जिससे पाकिस्तान मज़े लेगा। क्या है पूरा मामला, वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। वो आर्यभट्टा कॉलेज दिल्ली में ख़िताब कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ। और जो स्टूडेंट्स के साथ ख़िताब कर रहे थे, बहुत सारी बातें की और उन्होंने कहा कि आपकी जो दुनिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और इन जो इंडस्ट्रीज़ है इसके ऊपर चलेगी। और उसने कहा कि आप लोग जो है वो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी को खड़ा करें। अब आप ये इमेजिन करें कि ये जो क्वेश्चन है कि आप नॉलेज बेस्ड सोसाइटी जो है वो करें, ये मैंने तो कभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को ये अल्फाज कहते हुए कहीं नहीं सुना। आई हैव नेवर एवर हर्ड पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर सेइंग दिस। अब ये चीज़ कह देना कि जी आपकी इंडस्ट्रीज तो इसी के ऊपर है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो बता रहा है कि मैं क्या हूँ। और वो सारी बात है, मेरा ख्याल है वो 50 साल पहले डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे बता रहे थे कि वो शायद वहाँ से उन्होंने डिग्री हासिल की और वो अपने स्टूडेंट से कप मार रहे थे। अब क्वेश्चन ये आता है, और जो समझने वाली चीज़ है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो तो अपने स्टूडेंट्स को बातें बता रहा है, बिलावल पूरी दुनिया में जाते हैं वो हमें क्या बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, उनको क्या क्या। अभी फॉर एग्जांपल अगर इंडिया यूएन की रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं, वेयर डज इंडिया स्टैंड्स, इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है, इंडिया को क्या क्या जिसे वो कहते हैं ना चीज़ें नज़र आ रही हैं, और इंडिया की क्या डायरेक्शन है। ये काम है इंडिया की सरकार का, आपने लोगों को चीज़ें बताते रहना, और वो बता रहे हैं। लेकिन क्या हमारी जो सरकार है, हमारे जो लोग हैं, वो क्यों नहीं बताते कि वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड और हमें क्या करना है। अब आप ये इमेजिन करें कि डॉक्टर जयशंकर या जो क्या नाम है उसका, इंडिया की जो सिविल जो लीडरशिप है, वो सारा टाइम अपने स्टूडेंट्स से या लोगों से इंगेज, उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। हम चाइना के साथ क्या कर रहे हैं, हम यूरोपियन यूनियन के साथ क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जी, हमने G20 के लिए हमने कितने मुल्कों, तकरीबन 100 मुल्कों को कांटेक्ट किया। हम नेबरहुड जो इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी है वो क्या है, हम नेपाल बांग्लादेश के साथ ये क्या। सो आप अपने लोगों को बताते हैं कि आपने एक तो आजकल वहाँ इलेक्शन सीज़न भी है और वहाँ पे ये भी बातें चल रही हैं, लेकिन ये बातें भी तो बताना जो है वो दैट इज़ अ जॉब ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर के दुनिया में क्या चीज़ है। दिस इज़ नॉट जस्ट द जॉब ऑफ के जी फाइनेंस मिनिस्टर को या आप वज़ीर आज़म की ये जॉब नहीं है। ठीक है जी, ये जॉब हमारी जो है हुकूमत की है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की भी ये जॉब है कि वो जाएं लोगों को बताएं कि भाई फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, बाकी क्या तब्दीलियां आ रही हैं और हमें किस तरफ जाना किस तरफ है। अमेरिका के अंदर जो फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ को वो क्या कर सकते हैं। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है जी, वो कैसे वो देख रहे हैं उसको। चाइना जो है वो किस तरह का उनका नेबर है, चाइना के साथ हमें क्या करना है। सो ये चीज़ें हैं दैट विल टेल कि फॉर एग्जांपल इंडिया अगर नए अलाइंसेस में जा रहा है, इंडिया बाकी चीज़ें जो कर रहा है अमेरिका के साथ वो कैसे इंगेज कर रहे हैं। दिस इज़ द जॉब ऑफ द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। अगर ये स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड ले रहा है या अपनी पॉपुलेशन से वो बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट मेक्स द सेंस कि हाँ भाई ये
चीज़ एक जो लोग हैं वो लोगों को पता चलेगा कि हमारी रियासत हमारे साथ क्या कर रही है। हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरी दुनिया घूमते हैं। वो जिसे कहते हैं ना कि कमाल है कि वो आके वो किसी को बताते हो कि भाई मैंने क्या बात हुई, क्या हुआ और किधर है। अभी फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट के ऊपर जहाँ पे इंडियंस बैठते हैं बताते हैं कि हम मिडल ईस्ट के साथ क्या कर रहे हैं, मिडल ईस्ट के साथ कैसे इंगेज कर रहे हैं, मिडल ईस्ट को हमने किधर लेके जाना है या मिडल ईस्ट के साथ हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अटैच हैं हमारे साथ। ये चीज़ें जो हैं वो बार बार बता रहे हैं। और हमारी जो लोग हैं, हमारी जो स्टेट है, उसको मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमारे पॉलिटिशियंस खामोश बैठे हुए हैं। हमारी फ़ौज इस तरह की चीज़ें जो होती है वो चीज़ों को वो कर रही होती है। फ़ौज को ज़्यादा पता है कि वो यूथ से इंगेज कर रही है, वो यूथ को डी रेडिकलाइज कर रही है। जो काम पॉलिटिशियन का है, पॉलिटिशियन का काम है कि वो करे, जाके बताए। अब इंडिया की फ़ौज तो अपनी बाकी चीज़ों में लगी हुई है। तो ये क्वेश्चन जो आते हैं कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की क्या डायरेक्शन है, हमारी इकॉनमी किधर खड़ी हुई है, हमें किन इंडस्ट्रीज़ में जाना है। आजकल फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट है जी गिग इकॉनमी का। हर बंदा जो है वो काम कर रहा है, घर बैठे हुए लगा हुआ है, जैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम हो रहा है, और नई नई ऐप्स आ रही हैं, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं आईटी के ऊपर, लोग घरों से बैठ के इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। भाई ये चीज़ें जो हैं, दीज आर व्हाट यू हैव टू टेल टू योर स्टूडेंट्स। एक क्वाड फोरम इस दफा और बना जिसमें उन्होंने फिलीपाइंस को शामिल किया है। तो ये आप इमेजिन करें कि ये अमेरिका, दो चीजें हैं इसमें। एक तो अमेरिकन समझते हैं कि शायद हम इंडिया पे पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो दूसरा वो और पार्टनर्स भी इस खित्ते में से चाहते हैं। सो ये जो एक और क्वाड्रिलेटरल फोरम बनना है, इसकी भी सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा इन टर्म्स के, जो फिलिपाइन है वो बहुत सी अपनी मिलिट्री बेसिस दे सकता है, और इसका मतलब है फिलिपाइन ने साइड अपनी जो चुन ली। और इसी साल के आगाज में फिलिपाइन के प्रेसिडेंट भी अमेरिका गए हुए थे। एक और बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वहां पे, वो नेटो जो है वो क्या एशिया में आ रही, ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और तकरीबन आप देखें कि ये जितने भी लोग गए हुए थे वहां पे, ये क्वेश्चन तो अगर आपको याद हो कि थोड़ा अर्सा पहले अमेरिका की जो एम्बेसडर है नेटो की, उन्होंने कहा था कि जो नेटो है हम उसको एशिया में लेके जा सकते हैं अगर इंडिया विलिंग हो। बल्कि डॉक्टर जयशंकर का बयान आ गया, उन्होंने कहा ये जो नेटो का टेम्पलेट है ये एशिया के लिए नहीं है, और पर्टिकुलरली इंडिया के हवाले से उस तरह नहीं है। सो हमारे अपने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहब भी गए हुए थे, और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि जिस तरह का एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बनने जा रहा है, इससे तो मजीद सिक्योरिटी डायलमा जनरेट होगा। एक मुल्क को अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया जाता है, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन होती है, तो फिर दूसरे ममालिक जो है वो इनसिक्योर फील करते हैं। तो ये जो सिक्योरिटी डायलमा है, इसको भी जेब में रखना चाहिए। लेकिन जारी बात है वेस्टर्न ममालिक उसको इतना नहीं देखते, और नॉर्थ कोरिया के हवाले से भी काफी वहां पे बात हुई। लेकिन लार्जली जो थी, एक नया क्वाड्रिलेटरल प्लेटफॉर्म बनना, अमेरिका और चाइना का कोई कंसेंसस ना होना, और चाइनीज का बार बार ये कहना कि बात तब हो सकती है जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर। सो एक अजीब सी सिचुएशन वहां पे बनी, जिससे वो कहते हैं ना कि कंपटीशन है दोनों चाइना और लेकिन अमेरिका डॉक्टर का। उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अगर हम इसको इंडिया की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फैसला उन्होंने अच्छा फैसला किया है, ठीक है। ठीक मुनासिब फैसला किया है। लेकिन इशू ये है कि शायद वो बैलेंसिंग वाला जो फैक्टर है अब उसके ख़त्म होने के दिन आ रहे हैं। वो बैलेंसिंग है ना कि हम इधर भी हैं और उधर भी हैं और उधर भी हैं और उधर भी हैं, तो वो शायद कुछ मुल्क कर भी पा रहे हैं, कुछ मुल्क नहीं भी कर पा रहे। मिसाल के तौर पे देखें, अगर इंडिया जो है वो नेटो प्लस बन जाता, फर्ज करें वो एक्सेप्ट कर लेता इस चीज़ को, तो नेटो प्लस बनने के बाद क्या होता कि आर्टिकल 5 नेटो का, आर्टिकल 5 ये कहता है कि किसी एक मुल्क पे हमला हो तो तमाम मुल्कों पे तस्वुर होगा। तो इसका मतलब है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ेगी तो 31 मुल्क आ जाएंगे पाकिस्तान से लड़ने के लिए, अमेरिका समेत। ऐसा तो नहीं होगा ना अगर नेटो प्लस का दर्जा, या चाइना के खिलाफ नेटो की फौजें उतर जाएंगी सारे मुल्कों की, मैक्रों भी उतर जाएंगे, तो वहां पर जो है वो यूके भी उतर जाएगा, और ये भी, ऐसा तो नहीं है, टर्की उतर जाए, ऐसा तो नहीं है ना। इशू ये है, तो वो उनको कोई उसका मतलब नेटो क्या, अच्छा फिर क्या मिलिट्री बेसिस देंगे, वो किसके खिलाफ देंगे, चाइना के खिलाफ देंगे, तो नाम ही नहीं लेते। ठीक है, तो बात ये है कि किसके, तो ये फैसला उनका अच्छा है, मुनासिब फैसला है कि उन्होंने नेटो प्लस में जाने से इनकार कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि वो अगर नेटो में नहीं जा रहे, नेटो प्लस में नहीं जा रहे, तो फिर वो किस हद तक फिर वो अमेरिका के इत्तेहादी होंगे, क्योंकि क्या ताइवान के खिलाफ जंग में वो उनका कोई इंटरेस्ट होगा?
क्योंकि देखें आगे जाके जो अमेरिका का फड्डा है, जिसमें यूरोपीय यूनियन भी उनके साथ नहीं है, जिसमें मशरिक वस्ता भी अमेरिका के साथ नहीं है, अगला फड्डा। तो दोस्तों, भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की दीवानी इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीक़ा से हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से भारत के फॉरेन मिनिस्टर दुनिया में धूम मचाते हैं, उससे पाकिस्तानियों को लगता है कि बिलावल भुट्टो पूरी तरीक़ा से नाकाम है। क्योंकि बिलावल भुट्टो दौरे तो सबसे ज़्यादा करता है, घूमता रहता है, लेकिन हासिल पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाता। लेकिन ना तो अपने लोगों को कुछ बताता है और ना ही पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होता है। साथ ही भारत के फॉरेन मिनिस्टर की पाकिस्तानी मीडिया इतनी तारीफ़ें कर रहा है कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर दुनिया में जिस तरह से घूम के आते हैं, फिर अपने लोगों को बताते हैं कि जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, उसमें भारत का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। और पाकिस्तान इस वक्त कंगाल हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान को $1 अरब की भीख भी बिलावल भुट्टो नहीं दिला सका। क्योंकि बिलावल भुट्टो जब से फॉरेन मिनिस्टर बनाए तब से अंधाधुंध दौरे किए हैं, लेकिन पाकिस्तान को हासिल एक चवन्नी भी नहीं हुई, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया आज अपने ही फॉरेन मिनिस्टर को जम करके कोस रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।